पूरी चाली इकट्ठे नहीं होए। मैं नहीं आखा तुसें जिन्ना मन चुप रखिया तुम्हारे वक्तव्य भी मैं प्रणाम करना। बहुत सुंदर बोलिया। और मैं अपने हिंदू समाज की मानसिकता की क्या आखा, इन्नी मानसिकता साड़ी डिगी पे दी है। जेड़ा बेचारा अपने परिवार की मजबूत होने वास्ते गल करग ओदे वास्ते एक समाज टिप्पणियां लई बंदा आपे विच कानाफूसी लई बंदा करन देखा देखा टब्बर बनाने वास्ते आखा। ये कोई शर्म की गल नहीं, एक गौरव की गल है। मैंने खुद पढ़े कमेंट्स, ऐसे ऐसे गाली देते हैं लोग, जो लोग हिंदुओं को परिवार बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो नीचे से हिंदू ही उसके खिलाफ बोलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जहन में बैठ चुका है। ईमानदारी ने दसो, जो तुम्हारे परिवार छोटे हो तुम्हारे सुखी है वो तुम्हारे सुखी नहीं। कल परसों की बात है, नवे शहर के अगे एक पिंड, उस पिंडा च सवेरे 5 बजे एक बंदा अंदर चली गया, क्योंकि उसी पता है इनके घर बच्चे ने थोड़े दे, बच्चे चली गए नौकरियां कर, कोई चली गया घूमन फिरन, तो उन्हें जनानी दे इत्थे गले उपर रखिया शुरा, कला बंदा बड़ी है उनके घर। सच गल है, खबरें च भी सुनी होना तुसीं, नवे शहर की गल। जनानी दे बेचारी दे इत्थे शुरा रखिया, उन्हें आख्या चल सुन्ना कट जिन्ना, ओदा बेचारी दा दिमाग काम करी, उन्हें आख्या सारा सुन्ना देखो घराला फौजी है, वो बेचारे की मेहनत की कमाई है, इसलिए इसे घर नहीं रखिया, सुन्ना सारा से बैंक जमा कराया। उन्हें शुरा दबाया, थोड़ा जिहा लहू कड्ढी उड़िया तू गले चा, जे सुन्ना नहीं तो पैसे होने ने, 35-40 हज़ार रुपया जिहड़ा पे दा घर उसने कढ़ाया, और 35-40 हज़ार लईए भी जिहड़ा हैवान दे बनी आ, जिहड़ा पशुवत व्यवहार दे ले पिया करन, ओदे मना चाहिए हूं मैं इहदी सीलता, इहदी इज्जत जिहड़ी है उसी भंग करा। उस कन्ने वो गलत व्यवहार करने वास्ते तुली आया, चाकू रखी आखा जो तू रोला पाया लिखिया, वो कन्ने गलत व्यवहार करने वास्ते जिन्ने अगे वधिया, उसने उन्हें आख्या कि पैसे भावें लईए भरावा जिन्ने है ना, खबरदार जे अगे वधिया ते उन्हें हैंडलिंग की पूरा उहदे मुकाबला किया, और उसके बाद उन्हें रोला पाया तो फिर वो नसिया। पर जे जिहड़ी गल इहने आखी है, टब्बर इकट्ठे होंदे ते वड्डे होंदे, तुसीं पता लगी जाना कि घर कियां बढ़ते कोहां दे। बंधुओ अज घर किन्ने लोग ने जो पुछने वाला है नहीं कि क्या हाल है भाई तेरा, ते पीड़ा किने मरा दा कोई बेचारा, कोई हिस्सा गवां च किवें कोई पुत्र पुछदे कि नहीं। इसलिए बंधुओं मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी जो विचारधारा है, कभी तो शास्त्र ने आज्ञा की थी 10 पुत्रों की, कभी शास्त्र ने आज्ञा की है एक मां को चाहिए 10 पुत्रान जननी, पर यनियत कैसे मारे ने व्याख्या कि 10 पुत्र की आज्ञा है। ठीक है, आज जो समय नहीं, मैं मानता हूं मजाक नहीं डुआना चाहिए अपने शास्त्र का, पर एक गल थोड़ी जी सोचो, आज लोग कुत्ते रखे थे अपने घरे, मैं कुत्ते का विरोधी नहीं भरावा, कुत्ते ने बड़े लवर ने कई है ना, माऊ प्यो भी भावें पैरे नहीं हाथ लाते होंगे, सवेरे सवेरे कुत्ते की गांव जा देंगे बेचारे संगलियां फड़ी, बंदा गिरगा लगता हमारे, गाऊ भी कदे पेड़ा दिता नहीं दिता, पर कुत्ता उसी चट्टा था तो कुत्ते चट्टा था। कौन सी परंपरा आ गई हमारे परिवारों में? साथ सुनिएगा, प्रार्थना करूं 3-3 4-4 कुत्ते रखे दे, और कुत्ते वास्ते कोई स्पेशल फीड आती है, जेडी फीड महाराज 1000 रुपया किलो है। जे कुत्ते बटर टोस्ट खाई सकते हैं, 1000 रुपया किलो फीड खाई सकते हैं, तो सारे परिवार च साडा एक भरा और होगा वो भुखा मर चले। और हम हैं कौन पालने वाले? आज कौन है पालने वाले महाराज? जिन्हें सानू पालिया वो अगले भी पाली ले। बंधुओं मैं प्रार्थना करूंगा, आज हमारे परिवारों में श्री रामचरितमानस की चर्चा नहीं हो रही, आज हमारे परिवारों में श्री कृष्ण की चर्चा नहीं हो रही,
भगवान श्री रामचंद्र 4 भाई हैं और चारों में से अपना संतति रूपी धन, संतान धन, आधा देश और कौम की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को दे दिया कि भारतीय परंपरा, यज्ञ हवन आदि बच सके, ले जाओ मेरे 2 पुत्र। महाराज के लिए पुत्र दिते युद्ध वास्ते दिते ने, कोई उथे जी है उथे खेडना नहीं, हगड़ोने करने, लड़ने नहीं दिते ना अपने 2 पुत्र। और उस समय आयु 13-14 साल है। 13-14 साल का बच्चा तो अभी खेल खेलता है, बेचारा गुड्डियां बड़ोने के लिए खेलता है, हाँ, खिलौनों के साथ खेलता 13-14 साल का बच्चा। और धन्य है हमारे रामलला, 13-14 साल के राम और लक्ष्मण अपनी माता कौशल्या, अपनी माता सुमित्रा, कैकेयी, इनको प्रणाम करते हैं, पिता दशरथ को प्रणाम करते हैं। और महाराज दशरथ ने आज्ञा की कि हे पुत्र, आज से अपनी मां और अपने पिता इस गुरु विश्वामित्र को ही समझना, इनकी आज्ञा में हमारी आज्ञा सम्मिलित है। जो ये कहें, सोचना सुमित्रा कह रही है, कैकेयी कह रही है, कौशल्या कह रही है और दशरथ कह रहा है, सारी आज्ञा के बीच है। और बेटा योद्धाओं की तरह, वीरों की तरह राक्षसों का सामना करना। और सबसे प्रार्थना करूं मेरे नौजवान वीरों बहनों, हिंदू सम्मेलन कोई मत सोचे कि एक जाति का सम्मेलन है। अरे हमने तो राक्षसों को भी पूजा है, पर वो राक्षस प्रहलाद जैसा हो, राजा बलि जैसा हो, वो राक्षस बंधुओं, प्रहलाद राक्षस जाति रहा, हिरण्याकशिपु का मुड़ा, तो हमने प्रहलाद को भी पूजा। वैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा, हमने तो एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी पूजा। हम कहां किसी कौम का निरादर करते हैं? इशफाकुल्लाह खान को भी पूजा है हमने। पर जो कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारी अब नियति हो चुकी है, ये हमारे खून में आ चुका है कि जो देश और कौम के खिलाफ है, मेरी कौम के खिलाफ कोई बोलेगा, मैं उसका स्वागत नहीं कर सकता। मेरे माता पिता के खिलाफ कोई बोलेगा, भले कितना बड़ा आदमी हो, मैं उसका बहिष्कार करूंगा। वैसे ही मेरे देश के खिलाफ कोई बोलेगा, वो कितना मेरा सगा संबंधी हो, मैं उसका बहिष्कार करूंगा, तुरंत उसको छोड़ दूंगा। इसलिए किसी कौम और जाति के खिलाफ सम्मेलन नहीं किया जा रहा। प्यारे हिंदू कौन, मैं हर जगह प्रार्थना कर रहा हूं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हिंदू मैंने सिर्फ जो मंदिरों में जाते हैं, नहीं, हिंदू वो नहीं जो मंदिरों में जाते हैं। हिंदू वो है, चाहे उसकी जन्म की जाति कोई भी हो, जो पवित्र भारत में रहता है, वो हिंदू है, कोई भी जाति का। पंजाबी कौन? पंजाबी कौन? जो पंजाब में रहता है, भले वो सिख हो, भले वो मुस्लिम हो, भले वो ईसाई हो, भले वो मंदिर में जाने वाला हो, सनातनी हो। तो गुजराती कौन? जो गुजरात में रहता है। तो हिंदू कौन? जो भारत में रहता है वो हिंदू है। अगर वो अपने ही देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो भैया फिर वो कोई भी हो, उसको खदेड़ने में, उसको देश का विरोधी और देश निकालने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं प्रार्थना करूं, आज हम लोग मेरे भाई बहन अपने राम और कृष्ण से थोड़ा हट गए, पीछे हो गए। हमारे एक चिब साहब हैं पठानकोट के, चिब साहब, उनके बेटे ने उनसे आकर के कहा, और ये भी संकल्प करो, जिस जिस स्कूल में भारत और भारत के जितने महानायक हुए, भारत और भारत के अवतारों की बात जिस स्कूल में नहीं होगी, हमारे बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। बैठे बैठे ये भी प्रतिज्ञा करो। चिब साहब पठानकोट के भरत सिंह चिब कह रहे कि मैं बेटे को स्कूल भेजा और बच्चे को छुट्टी हुई तो लेने गया। घर आते आते बच्चे ने मुझे कहा,
पिताजी, वो पिताजी बोलते हैं आज भी अपने घर में, अच्छा लगा मुझे। पिताजी, आपके राम की एक ही रामायण और हमारा जो कॉन्वेंट वाला वो है ना गॉड, उसकी इतनी किताबें हैं, तो आपके राम की एक ही रामायण है। तो साहब भरत सिंह चिप का मोटरसाइकिल चलाते चलाते रंग उड़ गया कि राम पुत्रा मेरा, कि वो जो तू पढ़ना दे तेरा मतलब बेच तू बना पाई उड़े घर आया, उन्हें कहा पुत्रा तेरे वाला परमात्मा केड़ा तू दस। मैं कहा जिस स्कूल में आपने मुझे डाला, कॉन्वेंट स्कूल, तो कॉन्वेंट वालों ने बताया कि हमारे जो भगवान है, गॉड है, उनकी इतनी किताबें और तुम्हारे राम की एक रामायण। उनको क्या मालूम विदेशियों को कि रामायण शतकोटि अपारा करोड़ों रामायण हैं, पर तुम प्रार्थना करूंगा जब इस तरह से बच्चों को बहकाओगे, गाड़ी बंद कर देंगे। बोलो अपने राम को, गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं? राम के कहने पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और जब बोला अब हमारे वाले गॉड को बोलो, बोला तो गाड़ी स्टार्ट खुद कर देगा ड्राइवर। ये कोई तरीका मारे? ऐसी जहां नीतियां चलाई जा रही हो और हम बड़े चाव से उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें। मैं प्रार्थना करूंगा सारा बच्चा कोई गाल नहीं, 1 साल बाद सीख लाया अंग्रेजी, और उस अंग्रेजी का कोई लाभ नहीं जिस अंग्रेजी की सीखी है बच्चा माऊ दे बब्बा की बूंगड़ी दा फड़िए घरा बाहर कटी उड़ा ओकड़ी अंग्रेजी नहीं सिखायो भरावा। ओकड़ी अंग्रेजी भावें लेट सीख ले, पर पहले ओकड़े राम की चर्चा पड़े जिस राम ने अपने प्यो की प्रसन्नता वास्ते, माता की प्रसन्नता वास्ते अयोध्या दे सुखे की इन्ना त्यागी उड़िया जिन्ना कोई पुराने कपड़े को खुली सुट्टी उड़ता सी, कोई शौक नहीं होता। कितनी आसानी से मां कुशल्या को प्रणाम करने भगवान राम गए तो मां के नेत्र छलक रहे हैं। मां ने कहा राम, मैं सुना मैंने कि बेटा तू अयोध्या का राजा बनने वाला है। तो भगवान राम ने उसके माथे पे कोई चिंता की रेखा नहीं अपने राम जी के। प्रसन्नता पूर्वक श्री राम ने कहा हाँ माता, पिता दिन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। अजरा जाग दूंगा, अजरा जाग दूंगा। मैं कहना मां नहीं तू रहन दे, मेरे कने शुरू का बकवार करते आए ने, उन्हें क्या चाहते हैं पहले। पर धन्य है राम बंधुओं, राम ने माता जी को कहा कि मां, मेरे पिता चाहते हैं कि जिन झुग्गी बस्ती गरीब झोपड़ी में रहने वाले लोगों तक कोई पहुंच नहीं पाते, हम अयोध्या के बड़े बड़े अधिकारी लोग ते मेरी सेवा लगी है। मां चुकी झोपड़ी के रोने वाले नहीं मिला राम, उन्हें चुगिए जरोने वाले, कुल्लिए जरोने वाले जेड़े ने उन्हें की डोर टू डोर जाइए मैं मिला। मां मेरी ये सेवा लगी है, मेरी जंगल का राज दिता मेरे पिता ने, और बड़ी खुशी करनी आंख दे सारा जागत करें एक जागत एक तुमने सारे करे निकाल